अभी तक की जितनी सीटें हमने डिस्कस की है उसमें पहली सीट है जो आसान लग रही है आम आदमी पार्टी के लिए, वो है सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश की सीट। तो अब जंगपुरा भी आपने टाइट फाइट बता दी है। जंगपुरा एमआईएम का जो कैंडिडेट है ना वहाँ, जंगपुरा नहीं, सॉरी मैं गोपाल रावल सीट पे बात, हाँ वो उस पे आते हैं एक बार। जंगपुरा तो आपने जंगपुरा में बताया है। देखिए जंगपुरा की सीट का जो है मैं बता ना आपकी, तरविंदर मारवा भी मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के सिख, और जो फरहाद सूरी जो है जो ताजदार बाबर के बेटे हैं और मेयर भी रहे हैं, उनकी एक बड़ी साफ सुथरी और बड़ी इमेज है, उदार अच्छी छवि है हिंदू मुसलमान दोनों में। तो अगर फरहाद सूरी अच्छा चुनाव लड़ते हैं, जितना हारना अलग बात है, तो जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे, वही जो मैंने कहा अलका के लिए, अलका लामा के लिए वही यहाँ भी लागू होता है, जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगे उतना मनीष के लिए थोड़ी सी बीजेपी मान के चल रही है कि बीजेपी अपने फीडबैक सिस्टम में कि 7 से 8 कांग्रेस के उम्मीदवार जमीन पे अच्छा हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। उनमें वाली सीट है, हाँ उसमें 7 से 8 अगर ऐसा हुआ तो उन 8 सीटों पे बीजेपी अपने लिए संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा देखेंगी। और फिलहाल मैं एक बात और जोड़ दूं यहाँ पर, ये जो जंगपुरा की सीट है उसमें मनीष सिसोदिया तो जंगपुरा में नहीं रहते, लेकिन फरहाद सूरी और तरविंदर सिंह दोनों लोकल उसी इलाके के लोग हैं, तो विधानसभा में उसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ता है। और आप अपनी जब सीट परंपरागत सीट को छोड़कर आ रहे होते हैं, क्योंकि मनीष वहीं के रहने वाले थे और उनकी एक कनेक्टिविटी पकड़ उस एरिया में थी, भले ही लोग बात कह रहे हैं कि फिर नाराजगी की सीट बदलने का भी एक मैसेज जाता है कि आप कहीं ना कहीं, और आप डिप्टी सीएम रहकर सीट बदल रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज है। बेहतर होता दोनों जगह लड़ लेते वो राहुल गांधी की तरह के बैठी और वहां हारते, लेकिन पटपड़गंज हारते। तो अभी पिछली बार भी मुसीबत में ही तो बाई चांस ही निकले थे, तो इस बार तो अवध ओझा जी का क्या होगा? उन्होंने सही समय पे अपना समझ लिया कि, और यहाँ पे मुस्लिम वोट के चक्कर में गए हैं कि उनको एकदम ये उम्मीद है कि मुस्लिम तो यही मान के चलेंगे कि अगर मुसलमान एक तरफा हो गया तो निकल जाएंगे। अगर फरहाद सूरी को मुसलमान छोड़ दिया तो फिर वो जीत जाएंगे मनीष। चलिए, और अगर हम बात करें पटपड़गंज सीट की, पटपड़गंज की सीट पे बीजेपी बहुत मजबूती से नजर आ रही है। वहाँ पे जैसे पिछली बार भी हम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनीष सिसोदिया को बहुत टफ फाइट दिया था, 3,000 से जीते थे। हाँ, और इस बार वो चुनाव हारने के बाद भी लगातार नेगी वहाँ पे लगे ही रहे थे और उनका ग्राउंड पे कनेक्ट बड़ा अच्छा है। तो पार्टी के भीतर भी एकदम से, जैसे जब बाकी सीटों को लेकर नाम पे बात होती थी तो वहाँ पे ये तय था कि नहीं यहाँ पे तो इन्हीं को चुनाव, लेकिन वहाँ गुरुजी को दिया टिकट, गुरुजी के लिए बाकायदा छोड़ी है भाई सीट, ओझा जी को। ओझा जी के लिए छोड़ी है, लेकिन ओझा जी तो ऐसा लग रहा है जो उनके बयान आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की कमियां कई बार गिनवा देते हैं। राजनीति में नए हैं या फिर जानते हैं कि सब ठीक नहीं है? उत्तराखंडी वोट काफी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे वो विनोद नगर वगैरह का जो इलाका है ना, पांडव नगर, विनोद नगर, वो सब बीजेपी जिन 2 सीटों को उत्तराखंड का मानती रही है हमेशा से, उसमें से एक पटपड़गंज। एक्चुअली अवध ओझा को आम आदमी पार्टी अपना नैरेटिव बनाने के लिए आगे लाई थी कि भाई हम एक शिक्षा के नाम से एक आदमी को, हमने शिक्षा क्रांति, मनीष को रिप्लेस किया तो शिक्षा का आदमी, और एक शिक्षा का आदमी लाए। और मनीष जी कहते हैं कि अवध जी ने मुझे बोला कि देखिए मैं आना चाहता हूं, और मैंने उनको बोला कि ठीक है तो आप मेरी सीट से लड़िए। ये मनीष ने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और फंसा के चले गए। और मुझे लगता है कि अवध ओझा वाकई मुश्किल में है वहां पर, और शायद उन्होंने भाप भी लिया, उनके बयान भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। चुनाव जो वो लड़ रहे हैं उसमें वो अनकंफर्टेबल दिखाई पड़ते हैं। वो सोशल मीडिया के लिए तो बहुत अच्छे हैं, रील्स के लिए बहुत अच्छे हैं, पर रियल के लिए अच्छे होंगे जनता के लिए कि नहीं। और पटपड़गंज की जनता है उसमें जो मल्टी में रहती है या जो सोसाइटीज में रहती है वो तो अवध ओझा को जानती होगी, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो वहाँ के बेसिक वोटर है, जो चुनाव जिताते या हराते हैं, वो उनके लिए अवध ओझा बिल्कुल नया चेहरा है।